Jai Shri Swaminarayan. SSGM CBSE School Mankua, run by Shri Sahajanand Gurukul, welcomes you all to this online education. Today, we'll study SST subject of Standard 7. First of all, remember the days before lockdown. Yes, we can go anywhere, we can meet anyone, right? And now compare those days with nowadays. Many type of changes occurs, right? Yes, exactly. जैसे कि just in 3 months लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई, उनका रहने का तरीका, एक दूसरे से मिलने का तरीका, वो सब कुछ चेंज हो गया. ऐसे ही thousands years से काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हुए हैं. So our today's topic is tracing changes through 1,000 years. Let's start. First of all, keep your notebook, your pen, pencil with you, and as you know what I will write on this board, you will have to write it in your notebook. Okay? Yeah. So, जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डे बाय डे टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं. जैसे कि हमारे जो अर्ली ह्यूमंस थे, तो वो कैसे रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी. यस, दे टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर सराउंडिंग, ऑन द नेचर, राइट, फॉर देयर फूड, देयर क्लोथ्स, देयर एवरीथिंग. दे डिपेंडेड ऑन द nature. And nowadays we have so many new ideas, new technologies to modify all that natural things. Yes, and to get luxurious life. Okay, yes, exactly like that. जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे कि जो ओल्ड एरा थे, 13-16 एरा, तो उनमें जो कि ह्यूमन बींग्स थे वो जैसे रहते थे, जैसे कि जो राजा थे उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो डिफरेंट थी, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स थे उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट थी. तो उनके टाइम में क्या क्या था, कौन कौन सी चीज़ें थी जो उस टाइम में भी डिफरेंट थी और अभी उनका मीनिंग वो सब कुछ डिफरेंट है. जैसे कि हम मैप की ही बात कर लें, तो जैसे कि जो फर्स्ट टाइम किसी ने जो स्कॉलर है उसने जो मैप बनाया तो वो कुछ अलग तरीके से होगा, और उसके बाद जो मैप्स बने तो उसमें और जो फर्स्ट मैप बना उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे. एग्जैक्टली लाइक दैट अभी हम देखेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी. यस, note it down. New and old terminology. What is the difference between new and old terminologies? As the context changes with time, there were some changes in their terminology, in their words, their meanings, their spellings. Okay, so how can we know that what is the exactly meaning of that word? Here are some words. Let's see.
take a word Hindustan. We all familiar to this word, right? Hindustan. Nowadays अगर आप किसी को भी बोलोगे कि हिंदुस्तान, तो वो यही बोलेगा कि हाँ, हिंदुस्तान मीन्स इंडिया, एक ऐसा मॉडर्न स्टेट, राइट? बट जैसे कि हमें पता है कि जैसे कि टाइम चेंजेस हुए हैं, उसमें जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग, स्पेलिंग्स सब कुछ चेंज होता रहा है. तो जैसे कि ये वर्ड है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान को जब 13th सेंचुरी में मिराज सिजाद ने यूज़ किया, तो उनका मतलब क्या था? उनका मतलब ये था कि जो पंजाब के एरियाज़ हैं, उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड जो पंजाब का जो एरिया था उसके लिए यूज़ किया था इन द 13th सेंचुरी. उसके बाद 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान को किसके लिए किया था कि जो भी जियोग्राफी थी, फिर जो भी इनहैबिटेंट्स थे और जो फौना थे, तो उनके लिए मीन्स कि द जियोग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द inhabitants of the subcontinents, उसके लिए यूज़ किया था. तो जैसे कि हमने देखा कि हिंदुस्तान वर्ड है, तो वो 13th सेंचुरी में मिराज सिजाद ने उसको किसके लिए यूज़ किया? यस, पंजाब के जो प्लेस थे उसके लिए, एंड जो गंगा यमुना के जो प्लेसेस हैं उसके लिए. उसके बाद 16th सेंचुरी में उसको यूज़ किया गया बाबर के थ्रू. और बाबर ने उसको कैसे यूज़ किया कि जो सब कॉन्टिनेंट जो है उसके जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं उनका कल्चर है, उसको दिखाने के लिए उसको यूज़ किया. और जबकि नाउ डेज मतलब कि अभी के टाइम में जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान को हम कैसे देखते हैं? एक मॉडर्न स्टेट, इंडिया. Like that, foreigner. The second one, foreigner, we also familiar to this word. Nowadays, foreigner means a person who is not an Indian, right? But in early time, foreigner means a person who is not by the same village, who is from the city area. It is called a foreigner. In a local language उसको उस टाइम पे परदेसी बोलते थे. Yes, जैसे कि एक गाना भी है उसमें, वेरी ओल्ड है लेकिन एक गाना है जैसे कि वो वाला, परदेसी परदेसी जरा नहीं. यस, फॉरेनर मीन्स जो अर्ली टाइम था उसमें फॉरेनर उसको कहा जाता था जो कि सेम गांव से ना हो, सिटी एरिया से आए हों, उन लोगों को फॉरेनर बोला जाता था. फॉरेनर मीन्स परदेसी. और जबकि अभी के टाइम में नाउ डेज हम फॉरेनर किनको बोलते हैं कि जो लोग इंडियन नहीं हैं, आउट ऑफ इंडिया से जो लोग आते हैं उनको हम फॉरेनर बोलते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजी. ओके, हाउ द स्पेलिंग्स विल get differ, meaning will get differ. Okay, the next topic is historian and their sources.
we come to know about the old and new terminology, then how can we come to know about this? Because of the historians. Now we have a question that from where these historians get all this information about terminology, about the early humans, their culture, their lifestyle. How? So they can come to know, they can get all these informations from their sources. Now we have a question that which are these sources? मतलब कि कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिससे कि ये जो हिस्टोरियंस हैं, स्क्राइब्स हैं, उनको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे कैसे न्यू आइडियाज़ लगा के लोगों ने पहले की जो चीज़ें थी उनमें मॉडिफाई किया, उनको नई नई चीज़ें बनाई। पहले क्या वर्ड्स यूज़ होते थे, कौन सा कल्चर यूज़ होता था, ओके कौन कौन से प्लेसेस थे, कहाँ पे क्या लाइफस्टाइल थी लोगों की, ये कैसे पता चलता था। तो उनके लिए उनके पास कुछ उनके सोर्सेस हैं। अभी ये सोर्सेस कौन से हैं? Like 700 to 1750, this thousands year, there are so many changes come through. So how can we know, how can the historians know about all these changes? They come to know about all these changes through their sources like coins, inscriptions, architectures and textual record. Note down inscriptions, coins, textual records, and manuscripts, etc. जैसे कि हमें पता है कि पुराने ज़माने में जो लेखक थे वो लोग क्या करते थे, लेखक जो थे वो पत्तों पे या फिर कपड़े पे, फिर पत्थर पे, वो लोग लीव्स पे, ऐसी चीज़ों पे वो लोग लिखते थे। उनकी लैंग्वेज में वो लोग जो भी उस टाइम पे होता था वो लोग लिखते थे। एंड जो पेंटर्स थे वो क्या करते थे, पेंट करते थे। जैसे कि हमें पता है कि अजंता एलोरा केव्स, तो अजंता एलोरा जो केव्स हैं उसमें क्या है कि पूरे पिक्चर्स बने हुए हैं सीक्वेंस में, जिससे कि जो भी वहाँ पे जाए तो उनको पता चलता है कि उस टाइम पे जो कल्चर था वो कैसा था, राइट। जैसे पाटन रान की वाव, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये सारे इनके सोर्सेस हैं जिससे कि हिस्टोरियंस जो हैं वो न्यू और ओल्ड जो टर्मिनोलॉजीज हैं या फिर जो भी डिफरेंसेस हैं ओल्ड और न्यू थिंग्स में, उसको वो क्लैरिफाई कर पाते हैं, कंपेयर कर पाते हैं। लेट्स सी, जैसे कि हमें पता है कि पहले के लोग शिलाओं पे, पत्थर पे, लीव्स पे, ऐसी सारी चीज़ों पे लिखते थे। Why? Yes, because paper is not there. Yeah, क्योंकि पेपर की वैल्यू, जैसे कि अभी हम कहीं पे भी जाएंगे तो क्या होगा, हाँ अगर आपने किसी नमकीन वाले से कुछ भी लिया तो वो क्या करेगा,
हाँ जलेबियाँ हैं या फिर फाफड़ा या वॉटएवर, तो वो क्या करेगा कि वो आपको उसको एक पेपर में रैप करके देगा. यस, व्हाई? बिकॉज अभी के टाइम में पेपर बहुत ही चीप और इजीली अवेलेबल है, इसीलिए. I have an example for you. In the middle of the 13th century, scholar wanted to write the story, but he didn't have the enough paper. So what had he done? He just washed the writing off and then used that paper. And nowadays, yes, if you buy something from the shopkeeper, he will pack it, wrap it for you in the paper. So this is the value of the paper. Now you can imagine that how much it is useful and how much it is valuable at that time. You know, people use the paper to write something, to write stories, poems, to study, to write holy text. Holy text means, yes, Gita, Bible, Quran, yes, Mahabharata, Ramayana, whatever. These all are the holy text. So, as we know that कि जैसे जैसे पेपर्स जो थे तो वो इजीली अवेलेबल होने लगे, तो फिर जो स्क्राइब्स थे, स्क्राइब्स मीन्स लेखक, राइटर्स, scribe will use the papers more and more for their writing, to write the text, to write stories, poems, letters, okay, to paint something. Yes. Now, just note it down, scribes. Scribes means, yes, writer. Okay. जैसे कि हमें पता है कि as the time will ahead, जैसे कि टाइम आगे बढ़ता गया तो जो पेपर है वो उतना ही चीप मीन्स के सस्ता और इजीली अवेलेबल होने लगा. अभी इसकी वजह से क्या होता है, इतना इजीली अवेलेबल होता है तो जो सारे स्क्राइब्स थे उन्होंने डे बाय डे पेपर का यूज़ स्टार्ट किया. अभी पेपर्स का यूज़ स्टार्ट किया, सो व्हाट विल हैपन दैट अगर किसी को कुछ लिखना है तो वो क्या करेंगे. यस, तो जो सारे स्क्राइब्स थे उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि जो आगे जो ओरिजिनल जो लिखा हुआ होता था, ओरिजिनल जो लिखा था, जैसे कि हमने देखा कि लीव्स पे, पत्थर पे, ओके, यस, जो ट्रीज हैं उनके ट्रंक पे, हाँ, तो उसमें से उन्होंने क्या किया कि उसको पेपर पे कॉपी किया. नाउ ऐसे ही डिफरेंट स्क्राइब्स ने जो आगे के जो स्क्राइब्स ने लिखा हुआ था उसमें से अपने हिसाब से उन्होंने कॉपी करना स्टार्ट किया. अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज कि आप किसी दिन स्कूल में नहीं आते हो, सो व्हाट विल यू डू. यस, यू विल कॉपी द होमवर्क फ्रॉम योर फ्रेंड्स नोटबुक, राइट. ओके, तो क्या ऐसा होता है कि जो आपके फ्रेंड ने लिखा है कॉपी टू कॉपी, वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर और एसेंट टू एसेंट आप उस चीज़ को वैसे ही कॉपी करोगे? एग्जैक्टली नॉट, राइट. यस, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है. कहीं पे एसेंट छूटते हैं, कॉमास, राइट, कहीं पे कुछ लेटर मिस हो जाते हैं, कहीं पे कुछ वर्ड्स
या फिर कहीं कहीं पे तो सेंटेंस भी मिस हो जाते हैं. सो एग्जैक्टली लाइक दैट, जब ये जो स्क्राइब्स थे उन्होंने एक दूसरे की जो स्क्रिप्ट्स थी उनमें से जब उन्होंने कॉपी करना स्टार्ट किया, देन व्हाट विल हैपन, दे उनका जो लिखने की जो स्क्रिप्ट्स थे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए. इट विल डिफर फ्रॉम द अनदर, मीन्स द ओरिजिनल वन, एंड ऐसे थोड़ा 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 चेंज होते होते then it will substantially change from the original one. Now historians' problem will occur. Now how can we come to know that what is the original meaning, what is the original script, which is the original meaning of the script or the word or the sentence. जैसे कि हमें पता है कि अब उनको पता नहीं है कि अब ये इतनी सारी कॉपी होके आई है, तो उनको कैसे पता चलेगा. तो वो लोग को क्या करना पड़ता है, वो लोग क्या करेंगे कि जितने भी अभी तक के लिखे गए हैं, जैसे कि अगर वो एक चीज़ पे फाइंड आउट करते हैं जैसे कि मुग़ल एरा, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कि मुग़ल एरा पे जितने भी स्क्राइब्स ने लिखा हुआ है वो सब उनको रिफ़र करना पड़ेगा, और वो सब रिफ़र करके फिर वो कहीं जाके ये समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जो राइटर था उसने क्या लिखा था. ओके, सो हियर इट इज़ completed. Thank you.